अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी सपोर्ट और मोहब्बत जो पिछले 24 घंटे में आप लोगों ने मुझे दिखाई। उर्दू किताब फ़लस्तीन पे वीडियो बनाने की वजह से उसका पार्टनर प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया यूट्यूब की जानिब से। फिर हमने एक नया चैनल न्यूज़ डेली बनाया और उसमें सिर्फ 24 घंटों में आपने सब्सक्राइबर भी पूरे कर दिए। इंशाल्लाह वॉच टाइम भी पूरा होता रहेगा जब आप वीडियोज़ मुकम्मल देखेंगी। तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि इतने कम वक्त में आप लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई। मैं मकरूज़ हूँ, मैं मशकूर हूँ और मैं इसका 2-3 अल्फाज से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बस आप सलामत रहें, आपके लिए बहुत सी दुआएं और इंशाल्लाह हमारा ये मोहब्बत और सपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज़ डेली के ऊपर, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो की पहले कमेंट में दे देंगे। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखिएगा, जो कि उर्दू किताब की वीडियोज़ हम उस पर अपलोड किया करेंगे। तो जनाब अली, ख़बर कुछ यूँ है कि सऊदी अरेबिया में एक नए टैक्स का ऐलान कर दिया गया है और ये टैक्स, मैं कहता हूँ, पहली बार कोई ऐसा टैक्स आया है जो आवाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप कहेंगे यार बात टैक्स की कर रहे हो, आवाम के लिए अच्छे की बात कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, आप खबर पूरी सुन लीजिएगा तो फिर शायद आपको भी लगेगा कि ये एक अच्छा टैक्स आवाम के लिए साबित होने वाला है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो जो तेल के मासिवा आमदन पे जा रहा है, तो वो इसके मुहर्रिकात में शामिल है। वही जो कुलिया पहले था इकामा टैक्स और वैट के ऊपर जो था, वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। और इस नए कानून के तहत उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर 5% टैक्स का ऐलान किया है। पहले भी कई तरह से ये टैक्स के मामला चलते थे, लेकिन अब ये जो 5% टैक्स इन्होंने लगाया है, ये होगा हर एक सूरत में। चाहे कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है, चाहे कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, हत्ता कि जो होता है ना फैमिली ट्रांसफ़र, उसके ऊपर भी 5% टैक्स देना पड़ेगा। और वो क्या अमाउंट होगी, ये तो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स है ना, वो देखेंगे। हम उसकी तफसील में नहीं जाते, अगरचे उसकी बड़ी तफसील है। तो रियल एस्टेट के बिजनेस पे ये जो टैक्स लगा रहे हैं ना, उस टैक्स के बाद क्या होगा? टैक्स हर एक के ऊपर है। किसी भी तरह से वो सेल आउट कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा। हुआ ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं, दो वजूहात की बिना पे। एक तो इसके अंदर चूँकि कारोबार में पैसा बहुत है, इसलिए ये बिकती ये इनके रेट हाई हो चुके हैं। दूसरा, लैंड कम हो चुकी है। तो ये दो इनिशिएटिव लिए गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, जिनके बाद लोगों के लिए फ़ायदे की सूरत कैसे निकलेगी ये आपको बतलाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर जो टैक्स लगाया है ना, तो वो तो उन्होंने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए लगाया, लेकिन इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को होगा, वो पब्लिक को होगा, जिसका ताल्लुक ख़ास तौर पे रेंट सेक्टर से है, जो रेंट पे घर लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं या रूम शेयरिंग लेते हैं। अब उनको कैसे फ़ायदा होगा? देखिए, जब प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, वो सेल आउट बार बार होने की वजह से, तो फिर उससे जुड़ी हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। जब लैंड महंगी है ना, तो ऊपर कंस्ट्रक्शन भी महंगी होगी, फिर ऊपर रेंट भी महंगा ही होगा। तो ये बेसिक कुलिया है। सऊदी अरेबिया में इस काम के अंदर चूंकि कोई ख़ास टैक्स नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पैसा इसमें आ रहा था। अब जब 5% टैक्स इस पर नाफिज कर दिया गया है, तो इसमें रियल एस्टेट का जो कारोबार है फिल वक्त सऊदी अरेबिया में सिकुड़ेगा और फिर इसकी जो कीमतें हैं वो भी कम होंगी। एक तो ये वजह बनेगी। दूसरी ये है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज शहर को देखते हुए कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा एरिया रियाज के अतराफ़ में वो शामिल कर लिया है कि ये भी रियाज का हिस्सा होगा। और इस एरिए के शामिल हो जाने के बाद यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिसके बाद रियाज का जो बर्डन है न सिर्फ वो कम होगा, बल्कि जो बे इंतहा किराए हैं उनमें वाज़ेह कमी हो जाएगी जब ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। एक जगह पे 100 बंदा रहता है और रिहाइश अवेलेबल है सिर्फ 50 की, तो ज़ाहिरी बात है कि प्राइस बहुत अप हो जाएगी रेंट की। लेकिन अगर किसी जगह पे 100 बंदा रहता है और रिहाइश अवेलेबल है 1000 की, तो आप देखें कि हर एक कंपटीशन में आ जाएगा और फिर प्राइस कम हो जाएगी। तो ये दो वजूहात हैं। एक तो रियाज को तोसी में डाला जा रहा है, बहुत खुला किया जा रहा है, मज़ीद जो अतराफ़ में जगह हैं वो भी रियाज का हिस्सा बना दी जाएंगी। चंद सालों तक काम शुरू हो चुके हैं, वलीअहद ने उसको अप्रूव कर दी है। और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आम लोग इससे मुतासर नहीं होने वाले। यानी ये बिजनेसमैन लोगों का काम है, ये कंपनीज और पैसे वाले लोगों का काम है। आम बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी पे चाहे 10% टैक्स आ जाए। लेकिन ये 5% टैक्स के बाद ये जो खरीदो फरोख्त धड़ाधड़ होके प्राइसेस ऊपर जा रही है ना, ये रुक जाएगी। और अगर ये रुकेगी तो ये अल्टीमेटली
جو رینٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا اور رینٹس وغیرہ بھی ڈاؤن ہوں گے۔ تو یہ جناب علی ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے سعودی عربیہ میں، ایک نیا ٹیکس، اس کا نفاذ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں خبر ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔